नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले क्लास 3 पदों में महिलाओं को 25% आरक्षण देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिरमौर जिला के नाहन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों की भर्ती में भी महिलाओं को 25% आरक्षण देने के लिए कानून बनाए जाएंगे। उन्होंने पुलिस विभाग में महिला सब इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती करने, नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपये देने तथा महिला सम्मान राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पीजी कॉलेज नाहन में अगले सत्र से एमएससी जियोलॉजी, एमबीए और एमए हिस्ट्री की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की। हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने पेश की नजीर, बदल रही पहाड़ की तकदीर। चुनौती देते पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से हिमाचल की बेटियां विभिन्न क्षेत्र में नजीर पेश कर रही हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का मैदान, राजनीति हो या प्रशासनिक सेवा, कृषि बागवानी से लेकर उद्यमिता तक में बेटियां प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। इससे सामाजिक बदलाव भी तेजी से दिखाई दे रहे हैं। बेटियां परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। रूढ़ियों को तोड़ प्रदेश की तकदीर बदल रही है। मरीजों को प्रदेश में ही मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार खर्च करेगी 3000 करोड़ रुपये, सीएम सुक्खू का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सिरमौर जिला के नाहन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के उपरांत डॉक्टरों के साथ संवाद किया। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे आज उनकी बात सुनने आए हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वो अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के साथ इसी तरह संवाद कर चुके हैं ताकि चिकित्सकों के सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया, जबकि सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये किया गया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 60-60 के सेक्शन बनाए जाएंगे। उसी अनुपात में स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने नाहन क्षेत्र के लिए 190 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाएं की समर्पित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सिरमौर जिले के नाहन में एक दिवसीय दौरे के दौरान 190 करोड़ रुपए की लागत वाली 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 152 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने नाहन शहर में 53 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट ग्रिड तकनीक का कार्यान्वयन, पांवटा साहिब शहर में 43 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट ग्रिड तकनीक का कार्यान्वयन, 16 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से भैरों से आदि बद्री सड़क, 12 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से कांसीवाला से बिरोजा फैक्ट्री वया जब्बल का बाग सड़क का शिलान्यास किया। 108 एम्बुलेंस में महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच शुरू। एक महिला ने 108 एम्बुलेंस कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस को भी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी मौके से फरार हो गया था। इसे शिमला से पकड़ा गया है। पुलिस से मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस दिन तक आ जाएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में आयोजित की जा रही 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षाओं के दौरान ही एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने 30 अप्रैल तक परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की योजना बनाई है। 17 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेटों को रिसीव करने और उन्हें खोलने का कार्य शुरू होगा, जबकि 2 अप्रैल से प्रदेश भर में बनाए गए 41 मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड यह सब रिकॉर्ड समय में परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए कर रहा है। लोकमित्र केंद्रों में अधिक वसूली की तो 1 महीने के लिए ब्लॉक होगी आईडी, एसओपी जारी। हिमाचल सरकार ने राज्य भर में संचालित लोकमित्र केंद्रों और आधार सेवाओं की निगरानी को और अधिक सख्त करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी अधिसूचित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अधिक शुल्क वसूली, सेवाओं में देरी, संचालन संबंधी उल्लंघन, कदाचार या धोखाधड़ी जैसी शिकायतों के मामलों में कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है। सरकारी विभागों को पेट्रोल पंपों पर उधार में तेल बंद, नगद भुगतान पर ही मिलेगा पेट्रोल डीजल। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी विभागों, निर्माण इकाइयों और निजी संस्थानों को डीजल पेट्रोल के लिए अपनी जेबें तुरंत ढीली करनी होगी। वैश्विक युद्ध के चलते पैदा हुए संकट और तेल कंपनियों के भारी घाटे के कारण हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने क्रेडिट सुविधा पर पूरी तरह से रोक लगाने का बड़ा निर्णय लिया है।
दोगुना टोल टैक्स से टूटी सड़कों और बिजली दरों ने तोड़ी उद्योगों की कमर। उद्यमियों ने सीएम सुक्कू को सुनाया अपना दर्द। जी हां, नाहन औद्योगिक क्षेत्र कला अंब से जुड़ी विभिन्न प्रमुख समस्याओं के समाधान लेकर लघु उद्योग भारतीय कला अंब नाहन इकाई ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से मुलाकात की। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अखिल महेश्वरी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 2 सड़का में मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक बिजली दरें काफी अधिक हैं, जिससे उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद भी बिलों में असामान्य वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में उद्योगों के लिए बिजली की उचित दरें और विशेष टैरिफ सब्सिडी देने की मांग की गई है। इसके अलावा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति भी उद्योगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। खराब सड़कों के कारण माल ढुलाई में दिक्कतें आती है और परिवहन लागत भी बढ़ जाती है। समय और मशीनरी की हानि हो रही है। संगठन ने सड़कों की शीघ्र मरम्मत और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। इसके अलावा बाहरी वाहनों पर टोल टैक्स लगभग 2 गुना किए जाने से लॉजिस्टिक लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। संगठन ने इस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने अथवा उद्योगों के लिए राहत देने की मांग की है। इस सड़कें सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य आधार। संजय अवस्थी। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि सड़कें प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मुख्य आधार है और प्रदेश सरकार सभी गांवों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सानन में 22 लाख रुपए की लागत से देलग से शिव घाटी तक निर्मित होने वाले संपर्क मार्ग की आधारशिला रखने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। शिमला में अब नहीं चलेगी टैक्सी माफिया की मनमानी। प्रीपेड काउंटर से तय होगा सफर। अक्सर देखा जाता है कि बाहर राज्यों से आने वाले पर्यटक टैक्सी ऑपरेटरों के साथ किराए को लेकर उलझते नजर आते हैं। इस नई सेवा की शुरुआत तो होने से परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। यात्रियों को काउंटर पर पहले ही तयशुदा किराया जमा करना होगा। हाथ में रसीद होने से ड्राइवर और यात्री के बीच होने वाली कहासुनी खत्म होगी। शहर के अलग अलग कोनों के लिए दरें पहले ही चार्ट कर दी गई है, जिससे मनमाने किराए पर लगाम लगेगी। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट ने 8वीं बार निभाई परंपरा, महिला शक्ति को दिया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए महिला शक्ति को सम्मानित किया। ट्रस्ट द्वारा लगातार 8वें वर्ष से आयोजित इस सम्मान समारोह का आगाज भटेल पंचायत से किया गया, जहां क्षेत्र के विभिन्न महिला मंडलों को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए नवाजा गया। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कांगड़ा घाटी में फिर दौड़ेगी रेल, नया शेड्यूल जारी। पहाड़ों की वादियों में 4 साल का लंबा सन्नाटा अब टूटने वाला है। पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर रेलगाड़ियों की आवाजाही को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 9 मार्च यानी कि आज से ऐतिहासिक ट्रैक पर फिर से पहिए दौड़ने की उम्मीद है, जिससे न केवल स्थानीय लोगों के सफर की राह आसान होगी, बल्कि देवभूमि के पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। उत्तर रेलवे मंडल जम्मू ने इस मार्ग के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें बैजनाथ, पठानकोट, नूरपुर और ज्वालामुखी रोड के बीच कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। हिमाचल में आईपीएल की तर्ज पर होगी वॉलीबॉल लीग, खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच। हिमाचल प्रदेश में अब वॉलीबॉल को नई पहचान देने के लिए आईपीएल की तर्ज पर वॉलीबॉल लीग आयोजित की जाएगी। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के महासचिव मदन राणा ने ऊना में आयोजित बैठक के दौरान दी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी मई जून माह में प्रदेश स्तर पर वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। इस लीग के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिलेगा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि वॉलीबॉल गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एसोसिएशन अपना ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगी। इस पोर्टल पर खिलाड़ियों, रेफरी और कोच का पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा लीग के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। इनमें तकनीकी समिति, अनुशासन समिति, सेक्सुअल हैरासमेंट समिति, चैंपियनशिप मैनेजमेंट समिति तथा टैलेंट हंट समिति शामिल होंगी। ये समितियां प्रतियोगिताओं के संचालन और खिलाड़ियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पुलिस ने 4 लेन पर रोकी बाइक, तलाशी में मिला 50 केजी 32 ग्राम चिट्टा, सुंदरनगर का युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर मुस्तैदी दिखाते हुए सदर थाना पुलिस की टीम ने मंडी जिले के एक युवक को भारी मात्रा में चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना की टीम रविवार को मंडी भराड़ी चौक के पास गश्त और नाकेबंदी पर तैनात थी। इसी दौरान चंडीगढ़ की ओर से आ रही एक बाइक HP 31D1940 को पुलिस ने संदेह के आधार पर रोका। बाइक पर सवार युवक की जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 50 kg 32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जो कि एक बड़ी कॉमर्शियल मात्रा मानी जा रही है। हिमाचल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 25% कोटा, सीएम की नाहन में घोषणा, महिला सम्मान राशि दोगुनी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नाहन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई घोषणाएं की। उन्होंने हिमाचल पुलिस में महिला सब इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती और क्लास 3 नौकरियों में महिलाओं को 25% आरक्षण देने का ऐलान किया। मंडी में उप डाकघर पर 8 दिन से ताला, महिलाओं ने अपने खून से लिखा, खून पसीने की कमाई पर संकट नहीं सहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहां पूरी दुनिया महिलाओं के सम्मान का जश्न मना रही थी, वहीं मंडी जिला के गुरुकोठा में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। उप डाकघर गुरुकोठा के हस्तांतरण के विरुद्ध में आंदोलन कर रही महिलाओं ने अपने संघर्ष में मांगों को अनसुना किए जाने से क्षुब्ध होकर अधीक्षक डाक विभाग मंडी को अपने खून से पत्र लिखकर इस हस्तांतरण प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। हिमाचल परिवहन निगम कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा के लिए MD ने बुलाई बैठक, इन मांगों पर होगा मंथन। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने कर्मचारियों की लंबित मांगों और बस संचालक की समस्याओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समस्याओं पर होगा मंथन। बैठक में चालक परिचालकों को ड्यूटी के दौरान आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों, बसों के संचालन से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के साथ साथ कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लंबे समय से विभिन्न यूनियनें इन मुद्दों को लेकर प्रबंधन के समक्ष अपनी बात रखती रही है। इस बैठक को कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजराइल ने ईरान के फ्यूल डिपो को बनाई निशाना, तेज धमाकों से दहल गया तेहरान, एसिड रेन की चेतावनी जारी। इजराइल ने तेहरान में 5 फ्यूल डिपो पर हवाई हमले किए, जिससे बड़े धमाके हुए और आसमान में धुएं के गुब्बारे छा गए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है। ईरान रेड क्रिसेंट ने हवा में जहरीले तत्वों के कारण एसिड रेन की चेतावनी जारी की है। आउटसोर्स कर्मियों को सरकार देगी पगार, जल शक्ति विभाग में तैनात कर्मियों को राहत। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के तहत सेवाएं प्रदान कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने इनके वेतन अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला लिया है। भारत सरकार से जल जीवन मिशन के तहत मिलने वाली राशि जारी न होने के चलते सरकार ने यह कदम उठाया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव का जिम्मा पंचायतों को सौंपने का भी निर्णय हुआ है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग जल जीवन मिशन के तहत 502 आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती कर रखी है। मौजूदा समय में प्रदेश भर में यह आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए राशि जारी न होने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उधर शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत सेवाएं प्रदान कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत प्रदान की गई है। हिमाचल में वर्क कल्चर विकसित करने की जरूरत है, विदाई से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सलाह। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अब तेलंगाना के नए गवर्नर होंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सोमवार यानी कि 9 मार्च हिमाचल प्रदेश से प्रस्थान करेंगे। इससे पहले उन्होंने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में बतौर राज्यपाल के रूप अपने 3 साल के कार्यकाल पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश में नशा मुक्ति और टीबी मुक्त अभियान जारी रखने की अपील की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में वर्क कल्चर विकसित करने की भी सलाह दी है। इस सावधान परीक्षार्थी OMR सीट पर ही लिखने होंगे उत्तर, आंसर सीट पर MCQ लिखा तो होगा 0 स्कोर। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आगामी मार्च 2026 की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी और सतर्क करने वाली खबर है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार +2 राज्य मुक्त विद्यालय SOS की विज्ञान परीक्षाओं में लापरवाही की गई कोई गुंजाइश नहीं होगी। बोर्ड ने कड़े तेवर अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल OMR सीट पर ही अंकित किए जाने चाहिए। यदि किसी छात्र ने गलती से भी इन प्रश्नों के उत्तर मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के किसी अन्य पन्ने पर लिख दिए तो उन उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और छात्र को उन अंकों से हाथ धोना पड़ेगा। इस चूक की पूरी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। भारत में गैस संकट के बादल, हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग में बड़ा बदलाव, अभी जाने फटाफट। हिमाचल प्रदेश में अब रसोई गैस सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद बुक होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश ने घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। पहले सिलेंडर की डिलीवरी होने के साथ ही नई बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं का इंतजार बढ़ेगा।
श्री चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र मेला इस दिन से सजेगा मां का दरबार। एसडीएम ने जारी किए ये निर्देश। माता श्री चिंतपूर्णी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला 19 से 27 मार्च तक आयोजित होगा। यह जानकारी एसडीएम पारस अग्रवाल ने चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बाबा श्री माईदास सदन के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान एसडीएम मेला अधिकारी होंगे, जब डीएसपी को पुलिस से मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा जाएगा, जिसमें पुलिस व होमगार्ड के लगभग 300 जवान तैनात रहेंगे। रोल नंबर सही परोसे जाएंगे भोजन। निदेशालय के निर्देश से मिड डे मील में भेदभाव किया तो होगी कार्रवाई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण योजना पीएम पोषण मिड डे मील के तहत बच्चों को भोजन परोसने के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए निदेशालय स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला ने सख्त निर्देश जारी किए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को अनुशासन और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए रोल नंबर के अनुसार एक साथ बैठाकर भोजन करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों के बीच सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना विकसित हो सके। पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा उधारी का तेल। हिमाचल में आज से तेल की क्रेडिट सुविधा पर पूर्ण रोक। वैश्विक स्तर पर जारी युद्ध और तेल कंपनियों के बढ़ते वित्तीय घाटे के कारण ईंधन वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए। हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब सोमवार यानी 9 मार्च से डीलरों को दी जाने वाली 2 से 4 दिनों की उधार सुविधा पूर्णतया बंद कर दी जाएगी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं सुकुमार सर्विस स्टेशन बिलासपुर के संचालक सुकुमार सिंह ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निजी संस्थानों और आम उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति में आ रही बाधाओं और तेल कंपनियों यानी कि IOCL, BPCL और HPCL के भारी घाटे को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत अब डीलरों को दी जाने वाली 2 से 4 दिनों की उधार क्रेडिट सुविधा बंद कर दी गई है। ईरान में अगले सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति। इजराइल ने जान से मारने की दी धमकी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी की हत्या के बाद खाली हुए पद को भरने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने नए उत्तराधिकारी के नाम पर लगभग सहमति बना ली है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार परिषद के सदस्य अयातुल्ला मोहम्मद मेहदी मीरबागेरी ने पुष्टि की है कि नेतृत्व निर्धारित करने के लिए बड़े प्रयास किए गए और एक निर्णायक और सर्वसम्मत राय बन चुकी है। हालांकि सुरक्षा कारण और कठिन परिस्थितियों का हवाला देते हुए अभी तक नए नेता के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। परिषद के एक अन्य सदस्य हुज्जतुल इस्लाम जाफरी ने कहा कि तीसरे सर्वोच्च नेता के चयन में देरी सभी के लिए अनपेक्षित है, लेकिन जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। गौरतलब है कि 88 सदस्य यह परिषद ही ईरान के सर्वोच्च नेता को चुनने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है। ट्रंप की ईरान को धमकी, बिना शर्त सरेंडर करो नहीं तो आत्मसमर्पण करने के लिए कोई नहीं बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान से बिना शर्त के आत्मसमर्पण चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एयरफोर्स 1 विमान पर पत्रकारों से कहा कि अमेरिका अभी दबदबे की स्थिति में है, लेकिन अब अमेरिका समझौता नहीं करना चाहता। उन्होंने आगे कहा, उन्हें अब पूरी तरह तबाह किया जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब मुझे नहीं लगता कि कोई आत्मसमर्पण कहने की बात के लिए बचेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने युद्ध के पहले 2 दिनों में जितने मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए थे, अब वे केवल 9% हमले ही कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। हमने उनके 70% रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। इस दिन से शुरू हो रहा खरमास, मांगलिक कार्यों पर लगेगी ब्रेक, नोट कर लें तारीख। हिंदू मान्यताओं में खरमास का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे हम खरमास कहते हैं। इस बार खरमास की शुरुआत 15 मार्च को हो रही है। 15 मार्च सुबह 1:08 में सूर्य मीना राशि में प्रवेश करेंगे। यह अवधि पूरे 1 महीने तक बनी रहेगी। वहीं 14 अप्रैल सुबह 9:38 में मेष राशि में प्रवेश करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध 8वें दिन और भयानक, माफी के बाद भी ईरान ने दुबई एयरपोर्ट तक बरसाए ड्रोन। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध 8वें दिन और भयानक हो गया। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल ने ईरान के तेहरान और
इस्फहान जैसे अहम ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने जवाब में खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले के बाद कुछ समय के लिए उड़ानें रोकनी पड़ी। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खाड़ी देशों पर हुए हमलों के लिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि ईरान का किसी भी पड़ोसी देश पर हमला करने का इरादा नहीं है और यदि इन देशों से ईरान पर हमले नहीं होते तो तेहरान भी अपने हमले रोक देगा। मैं रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 80 लड़ाकू विमानों ने तेहरान और इस्फहान को निशाना बनाया, जहां ईरान के अहम परमाणु ठिकाने मौजूद थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।